Starting with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Hi ladies and gentlemen. So आज हमने डिस्कस करने हैं वाइटल साइन की शॉर्ट वीडियो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एंड ऑल सेमेस्टर जो बेसिक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो है और प्रेजेंट बाय अब्दुल्ला जो कि अपने अमीन साहब का स्लाइड्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से कि वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि वाइटल साइन आर called cardinal sign because of their importance. These are the indicator of health status and this indicate the effectiveness of circulatory respiration neural and endocrine body function. वाइटल साइन को हम दूसरा नाम जो है कार्डिनल साइन भी कहते हैं बिकॉज इसकी वजह से इसके इम्पोर्टेंट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल साइन इसको इसलिए हम कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस है जो कि हमें क्या इंडिकेट करते हैं, सर्कुलेटरी की, रिस्पायरेटरी की, न्यूरल की, एंडोक्राइन बॉडी की फंक्शन। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इंडिकेट करते हैं कि इस जो 11 सिस्टम है एंडोक्राइन न्यूरल रिस्पायरेटरी इसमें हमें हमें प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की साइड क्या क्या कि उसकी तरफ जाते हैं और उनसे डायग्नोज लेते हैं। सो तो इसकी जो 5 6 अभी 6 जो पार्ट्स है वाइटल साइन की, इसमें से फर्स्ट वन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेप्लिकेशन और या पेन। ठीक है, तो इसको हमने शॉर्ट से यानी शॉर्ट ब्रीफ देना है, शॉर्ट वीडियो जो है बनानी है, नहीं उनको जो है डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर। ओके, आपको याद होना चाहिए कि जो मेन वाइटल साइन है वो 4 है। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। लेकिन इसमें से अभी इन लोगों ने 2 ही और ऑब्जेक्टिव जो है ऐड किया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हमने क्या करने 4 जो मेन वाइटल साइन है इसमें ये डिस्कस करने हैं। सो हमने फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हेन टू टेक वाइटल साइन, हमने वाइटल साइन कब लेना है। सो अपन एडमिशन जब कोई भी पेशेंट आ जाए उनकी एडमिशन होती है तो आप उनसे पहले उनकी क्या करें, वाइटल साइन चेक करें ऑन रूटीन बेसिस। ठीक है, जितने वे एक नर्स के जो ड्यूटीज़ होती है वो तीन मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट जो होती है ना, तो उनको आपकी जाके उनको आपने फर्स्ट वन क्या करनी है, वाइटल साइन चेक करनी है बिफोर एंड आफ्टर इन्वेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, जितना भी इन्वेस्ट प्रोसीजर करते हो, अगर सर्जरी करते हो या कोई कैटेटराइजेशन करते हो या कोई और इनको आप पेशेंट को जो है इन्वेस्टिव प्रोसीजर करें तो आप उससे पहले और बाद में क्या करें, वाइटल साइन चेक करें बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, आप ऐसी मेडिकेशन है जो कि आपको जो वाइटल साइन में प्रॉब्लम जो है आ सकते हैं, तो आप क्या करें, वाइटल साइन उससे पहला और बाद में चेक करें। एनी डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, अगर आप गए उसके पास पेशेंट की जनरल कंडीशन हो और आप क्या करें, उसकी वाइटल साइन चेक करेंगे बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस एंड वाइटल साइन। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ होगी कि आप जब भी नर्सिंग आ जाए ड्यूटी के लिए तो आपकी क्या होंगी, उस पेशेंट की वाइटल साइन चेक करनी होगी। प्रियर टू मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल कोई ऐसी इमरजेंसी हो, ठीक है, एकदम अचानक एक इंसान गिर जाए या कोई एक्सीडेंट में जो हादसा हो जाए तो आपकी उनकी वाइटल साइन को चेक करनी है कि इसकी बीपी लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है। ठीक है, सो अब हमने फर्स्ट वाइटल साइन को डिस्कस करना है, टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इट्स द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो यानी बैलेंस है या हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लूज फ्रॉम द बॉडी। इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कि जितना हीट प्रोड्यूस होता है और जितना हीट लूज होता है, इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। नीचे आपको दी गई है हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस बॉडी टेम्परेचर है। तो टाइप्स ऑफ देर आर 2 टाइप्स है, कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर हम जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर की बात करें, और कोर टेम्परेचर जो टिश्यू इंटरनल जो टिश्यू टेम्परेचर है वही उनमें हम अगर आगे स्लाइड में अगर आ जाए या अगर आपको कोई कह दे कि कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर, तो आपको थोड़ा सा माइंड में उसकी जो वो हो ना, तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं। कोर टेम्परेचर जो कि इंटरनल जो टिश्यू का टेम्परेचर है, ठीक है, एंड सरफेस टेम्परेचर जो कि एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर हो।
सो नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ये है कि आप ऑरल टेम्पेनिक जो लेते हैं वो सेंटीग्रेड में कितनी होगी 37, ठीक है। एंड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में अगर आप लेते हो ऑरल या टेम्पेनिक 98.6 है। रेक्टल जो है अगर आप सेंटीग्रेड में लेते हो तो 37.6, एंड अगर आप फ़ारेनहाइट में लेते हो 99.6। एक्चुअली अगर आप लोग देख ले तो वो सेंटीग्रेड में अगर हम देख ले तो 36.4 एंड द फ़ारेनहाइट में 97.6। सो द नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, अगर आप लोग इस लोगों को यानी अगर किसी पेशेंट की औरली टेम्परेचर आप चेक करना चाहते हो, वो आपने चेक कर दिया कि टेम्परेचर जो है आप टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में 37 है या फ़ारेनहाइट में 98.6 है, तो ये आप कहेंगे कि यह नॉर्मल है। अगर ऐसे रेक्टल अगर आप लोगों ने चेक कर दिया तो आप अगर उन टेम्परेचर में यानी थर्मीटर में अगर आप लोगों ने देख ली कि सेंटीग्रेड में 37.6 है, इन फ़ारेनहाइट में 99.6 है, दैट इज़ द नॉर्मल रेंज। ओके, so next one slide is the pulse. So what is the pulse? There's the short definition, ठीक है। पल्स क्या है? द पल्स इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हार्ट है रेट और रिदम। आपको क्या देते हैं? रेट और रिदम देते हैं। बट पल्स प्रोवाइड्स वेलेबल डेटा अबाउट पर्सन कार्डियक डेटा। पल्स क्या देते हैं? आपको वेलेबल डेटा देते हैं किस चीज़ की? कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। कार्डियोवास्कुलर इज द रिलेटेड बाय हार्ट। डेफिनेशन क्या है इसकी? द पल्स is the wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart, ठीक है। ये शॉर्ट डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने जो है फर्स्ट वन जो स्लाइड की जो सेंटेंस है कि एंड ऑफ द हार्ट है पल्स, ठीक है। हमें क्या देते हैं? रेट एंड रिदम देते हैं, और इसके साथ अवेलेबल डेटा अबाउट पर्सन की देते हैं किस चीज़ की? कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर इज रिलेटेड बाय द हार्ट। डेफिनेशन भी ये कह रहे हैं कि द पल्स इज द वे ऑफ द ब्लड की वो वेव जो क्रिएट कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो पल्स साइट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगर आप लोग जो ओस्की उसमें बैठ जाए, आपसे पल्स साइट्स पूछ सकते हैं, या आप इंटरव्यू जाते हो उससे आप जो है आपको पल्स साइट कहते हैं कि पल्स साइट को जो है डिफाइन करो कि हम पल्स किस साइड किस आर्गन से ले सकता है। तो आपने जो है याद रखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु वांटेड कि अगर हम किसी पेशेंट को जाए तो उसके क्रिएटर पल्स हमें सब मालूम, या वो स्टूडेंट जो कि कह दे कि मैं उसमें मैं जाऊँ तो ये मुझे याद, या वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होके इंटर्नशिप के लिए जाते या और कोई ड्यूटीज़ के लिए जाते तो इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल जो है कैरोटिड, एपिकल, ब्रेकियल, रेडियल, फिमोरल, पिप्टाइल, टर्सर पीडियस एंड पोस्टीरियर टिबिया। ये 9 साइड है, इसको रिमेंबर रखें। Sorry. So respiration is the mechanism the body uses to exchange between atmosphere and the blood and the cell. Respiration involves the following process: ventilation, diffusion, perfusion. जस्ट सिंपल अगर हम लोग रेस्पायरेशन क्या है, हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम सीख लिए दैट इज़ द बेटर देन डेफिनेशन, ठीक है। सो अगर हम सिंपल से रेस्पिरेशन को जो है डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन करते हैं, तो हम कुछ ही कहते हैं कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? बॉडी जितने भी अंडर इंटरनल जितने भी सेल की जितने भी फंक्शन है, सर्कुलेशन है, वो क्या हो जाए? सक्सेसफुल जो हो जाए, और हम जिंदगी क्या करें? परफॉर्म करें। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें? हम एनवायरनमेंट के दें। दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन। In the involving process, the getting of oxygen and loss of the carbon dioxide. This is a very simple definition of respiration. So ये process होती है, ventilation होती है, diffusion होते हैं and perfusion होते हैं। ventilation में क्या होते हैं कि the movement of gas between and out of the lungs, inspire and expire, यानी lungs से जितनी भी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है उनको क्या कहते हैं? वेंटिलेशन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन अल्वेलाई, यानी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की किस दरमियान? अल्वेलाई और द ब्लड सेल की दरमियान। इसमें हम इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सेल एंड फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। दैट्स द टर्मिनोलॉजी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, परफ्यूजन।
सो नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर। लास्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल बिकॉज एट्स डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट especially for cardiovascular health. Blood pressure reading almost always taken in every medical visit, even if it's the only vital sign obtained. ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ये कहते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइटल साइनों में से, बिकॉज ये क्या करते हैं, इसको ये इसके जो ताल्लुक है वो कार्डिक वास्कुलर हेल्थ से है। ठीक है, सो हम वाइटल साइन में से ये वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल, अगर आपको आ गया कि वाइटल साइन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट है, बट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु वाइटल, अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज आ जाए कि वाइटल साइन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके साथ ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है, इस स्लाइड से हर इस सिंपल डेफिनेशन, द ब्लड ऑफ द ब्लड ऑफ द सो इस स्लाइड से हट कर सिंपल डेफिनेशन द वे ऑफ ब्लड अगेंस्ट ब्लड प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर की जिस तरह हमने टेम्परेचर की जो है नॉर्मल रेंज बताई, तो इस तरह हमारे साथ ब्लड प्रेशर की भी नॉर्मल रेंज है, गाइडलाइन है, हमें दी इस ग्राफिक के ज़रिए से हमें दी गई है। नॉर्मल लेस देन क्या है, जब कोई नॉर्मल किसी का जो है बीपी हो तो आप क्या 120 सिस्टोलिक इज़ द हाईएस्ट प्रेशर, ठीक है, हाईएस्ट रेंज, एंड द डिस्टोलिक इज द लोवेस्ट रेंज। ठीक है, नॉर्मल जो है लेस देन 120 है, डिस्टोलिक नॉर्मल कितना है, 80 है। प्री हाइपरटेंशन 120 से लेकर 139 से, इन द डिस्टोलिक है जो है 80 एंड 89। सो यह ग्राफ आपको दिया गया, इसी तरीके से पढ़ ले। एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट जो कि बीपी असेसमेंट साइट, जितनी हम बीपी की साइट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हम ऑरली रेक्टली टिश्यू, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ऑरल रेक्टल टम्पेनिक ये साइड से हम लेते हैं, और पल साइड मैंने आपको बताया कि कैरोटिड टेम्पोरल पल जो एपिकल ब्रीकर रेडियल फेमोरल, इसे हम लेते हैं। और इस तरह बीपी के अपने साइड्स हैं, बीपी के साइड्स अपरम है, ताई है, लेग है, फोरआर्म है। ठीक है, सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो ऑफ द वाइटल साइन, जो कि मैंने कोशिश की कि मैं सही तरीके से आपको पढ़ा सकूं और आपको समझा सकूं। फिर भी अगर कोई मुश्किल वर्ड्स मैंने या टर्मिनोलॉजी यूज़ की और आपको समझ नहीं आया हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।